मौसमी, नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, बयान क्या, एक डिबेट थी, उसके अंदर जब विवाद हुआ पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक के बाद एक लोग उन्माद पर लगे हुए। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि देश का जो माहौल है वो बिगड़ जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? कमेंट हुआ, माफी मांग ली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे दी है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जो हिमांशु आप सवाल पूछ रहे हैं जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, और जो हम जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि एक गंगा जमनी तहजीब है, और देश का एक संविधान है, एक न्यायपालिका है, और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि भाई इंसाफ अगर आपको चाहिए तो आप न्यायपालिका पर जाइए और आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस कार्रवाई करती है, और लेकिन आप हुआ ये कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एरा है, और इस तरह से पोलराइज ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। हर नेता देख रहा है कि किस तरह से मैं ध्रुवीकरण करूं और कैसे मुझे सियासी फायदा मिले। एक दूसरे पर आप ये नहीं सोचते कि आप समाज में किस तरह से वैमनस्य फैला रहे हैं, ये आप नहीं सोचते। आप ये सोचते हैं कि मुझे इससे फायदा हो रहा है, मैं इस पे कटाक्ष करूं, भले ही उसमें रूलिंग पार्टी ने एक्शन लिया। रूलिंग पार्टी ने अगर सस्पेंड किया नुपुर शर्मा को तो उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने ये कहा जा रहा है कि वो सरकार जो है वो इस पे मजबूर हुई कि वो जो है एक एडवाइजरी जारी करे, एक रिलीज करे कि वो फ्रिंज एलिमेंट थी, वो प्रवक्ता थी पार्टी की। अगर उससे किनारा किया है उनके बयान से, तो सरकार ने नहीं कहा था नुपुर शर्मा को ऐसा बोलने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, पर दरअसल उसमें जो पॉलिटिक्स का तड़का लग जाता है, ये जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, उसकी वजह से माहौल बहुत खराब हो रहा है, और ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें आम जनता को भी सोचना होगा कि आप जब मन में नफरत भरते हैं तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, वो आपके सामने है। उदयपुर हो गया, औरंगाबाद की घटना हो गई है, अब जो अजमेर शरीफ है उसके खादिम हैं सलमान चिश्ती, वो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो उनको मारेगा उनके खिलाफ उनको लिए वो घर दे देंगे अपना। ये कौन सी तहजीब है? क्यों ऐसा हो रहा है जब यहां पर संविधान है, कोर्ट है, कोर्ट अगर किसी ने गलती की है तो सजा मिलेगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल राजनीतिकरण कर रहे हैं उसको। मैं आज देख रहा था, शायद आप ही की खबर थी मौसमी, जिस पर यह था कि कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पे दिल्ली के अंदर पोस्टर लगा दिए हैं कि जिस व्यक्ति ने कन्हैया लाल की हत्या की वो गुलाब चंद कटियार के साथ है। क्यों है ऐसा? दूसरी तरफ एक आतंकी है, उसकी जो रविंद्र रैना है, जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनके साथ फोटो। इस तरीके की बातें कहकर क्या आपको लगता है कि लोकप्रियता लेने के लिए सस्ती लोकप्रियता का एक तरीका है, या ये बताना चाहते हैं कि इनके तार आतंकियों से जुड़े हैं? राजनीति में ऐसे 500,000 लोग हर नेता से मिलते हैं जो फोटो खिंचाते हैं, शायद नेता जानता भी नहीं है। गुलाब चंद कटियार ने तो कहा कि उनकी जो फोटो है वो मॉर्फ कर दी गई है। नहीं, ये बिल्कुल आप नहीं, देखिए उसमें दो पहलू है। एक पहलू है जांच पड़ताल का, और एक पहलू है सियासत का। सियासत के पहलू में कांग्रेस इसको भुना रही है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मसला है जिस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है फुल मार्क्स मिलता है, जनता देती आई है, और चुनावी नतीजे आपने देखे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2019 के परिणाम हो, या फिर हर मसले पर आप देखिए, सुरक्षा एक मसला था उत्तर प्रदेश में भी। राष्ट्रीय सुरक्षा के पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी मजबूती से खड़े नजर आते हैं जनता को, शायद ही हाल ही के दौर में कोई प्रधानमंत्री उस तरह से खड़ा रहा हो। आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो मौन मोहन सिंह है, मौन प्रधानमंत्री, तो उसके विपरीत जब प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व खड़ा होता है वो विशाल हो जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है लगातार राजनीति कर सकती है तो हम क्यों नहीं। उनको लगता है ये एक ऐसा मसला है जहां किरकिरी हो रही है, भाजपा की नेताओं के साथ फोटो है वो वायरल हो रही है, तो कांग्रेस भी वही दांव खेल रही है जिसकी वो निंदा करती आई है अभी तक, कि अगर साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक सेंसिटिव मसला है, आप किसी को दंगाई आतंकी कह देंगे, क्या भाजपा आतंकी पार्टी है? ये कहां तक लक्ष्मण रेखा को कांग्रेस को क्रॉस करना है, और सियासी दलों इससे तो राजनीति तार-तार होती है ना, तार-तार होती है। और आप
इस तरीके से लोगों को डिवाइन कर रहे हैं कि दो पोलराइज कर रहे हैं, एक तरफ माइनॉरिटीज के लोग हैं, एक तरफ मेजोरिटी के लोग हैं। पर हिमांशु, क्या फायदा होगा? दो रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर मेरा ये कहना है कि बीजेपी तो भी तो यही करती है। नहीं, बिल्कुल, जिसको नहीं करना चाहिए यही कर रहा है। सियासत में, ये राजनीति में ये स्तर क्यों गिर गया, ये आपको सोचना होगा। और दूसरा जो जांच का पहलू है, क्या हमारी कानून व्यवस्था ठप हो गई है? एनआईए मामले की जांच करिए, बीजेपी के साथ तार होंगे। अगर बीजेपी ने खड़ा किया होगा कि जाओ उदयपुर में मारो, तो एनआईए बताएगी ना। कांग्रेस क्यों कंक्लूजन पे आ रही है? क्या ये इंसाफ जो पड़ताल हो रही है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे कि आप पहले ही कह दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ तार जुड़े हुए हैं, जबकि एनआईए उसकी पड़ताल कर रही है। रविंद्र रैना कह रहे हैं कि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बार बार आके मुझसे मैंने खुद बात की थी रविंद्र रैना से हैदराबाद के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी मॉस्को। उन्होंने कहा कि अब टेररिस्ट किस भेष में आता है हमको पता ही नहीं है, वो कार्यकर्ता के भेष में आ रहा है, वो पत्रकार बन के आ रहा है, वो किसी के साथ आ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाए और पता चल जाए कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर किसी ने जो है जुर्म किया है तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन वेट करना चाहिए। जैसा आपने भी कहा, एनआईए जांच कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है मॉस्को। वो टिप्पणी शायद किसी ने सोची भी नहीं थी नुपुर के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि उन्होंने जो बयान दिया उससे धार्मिक उन्माद फैल रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे भी तो डायसेक्शन हो रहा है मंशु। ऐश्वर्या भी बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं। ऐश्वर्या बिल्कुल सोशल टेक्नोलॉजी कवर कर रही है। देखिए ऐश्वर्या, पूरा मामला जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। बढ़ कैसे रहा है? आज जो है बहुत कहें कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक सेकंड में आप कोई भी चीज हजारों किलोमीटर दूर भेज देते हैं, और एक व्हाट्सएप हजारों लाखों लोगों के पास विद इन सेकंड पहुंच जाता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया में ये सारी चीजें रोकने के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? देखिए, रोकने के लिए बहुत कुछ है जिसपे कोशिश किया जा रहा है। आज ही की बात बताऊं, ट्विटर जो है सरकार को घसीट के कर्नाटका हाईकोर्ट तक ले गया है। उसका ये कहना है कि जो कंटेंट सरकार दे रही है कि इसको आप ब्रिंग डाउन करिए, वो गलत है। अब अगर ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म, देखिए सबसे पहली बात, ट्विटर ये कहता है कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आप ये समझिए, ट्विटर का कहना है कि भैया हम तो तवा हैं, उस पर कोई भिंडी बनाए, उस पर कोई चिकन बनाए, उस पर कोई कुछ भी बनाए, हमारा लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ गैस और तवा आपको दे रहे हैं। वो एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आपको इन्हें किसी ना किसी तरीके से लाइबल करना पड़ेगा। भाई कोई अगर आपके घर में आके आपके गैस के ऊपर कुछ ऐसा बना दे जो सामने वाले को खा के तबियत खराब हो जाए, तो क्या आप ये बोलेंगे कि नहीं भैया हमने तो गैस दिया था, अब आपको जो बनाना है आप बना लीजिए? ये सब ये करते हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि एक मैसेज डिले होता है, जामा मस्जिद के अंदर फ्राइडे को एक व्हाट्सएप के द्वारा जब खत्म होने वाली थी नमाज, तब एक मैसेज गया कि आओ इकट्ठा हो जाओ। इमाम ने कुछ नहीं किया था, इमाम ने तो बाद में सफाई दी कि हमने तो बुलाया ही नहीं था लोगों को। झट सबके हाथ में एक फोन है। देखिए मेरा ये मानना है आज के टाइम में ये जो फोन है, फोन नहीं है, ये बम है। हर किसी के हाथ में ये बम है। जब मन चाहे तब आग लगा के वहां पे आप छोड़ दो। एक मैसेज गया, हजारों की तादाद में लोग आए। मुझे लगता है कि जो कंटेंट अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जाता है उसको लोग वेरीफाई भी नहीं करते। आप ऐसी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते? लोग समझते क्यों नहीं है कि ये झूठी इंफॉर्मेशन है, इसको चेक कर लिया जाए, क्रॉस चेक किया जाए। एक ऐड चल रहा है आजकल टीवी पे, हम सब देखते हैं। एक बड़े महानायक है इस देश के, वो उनका एक बहुत पॉपुलर शो है हिंदी का, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें कई लोग के साथ वो चर्चा करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, तो जवाब जो सामने वाला व्यक्ति देता है वो कहता है गलत है। तो उन्होंने कहा था ये तो व्हाट्सएप पे आया था। तो वो कहते हैं अरे भैया व्हाट्सएप पे आया था, इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन नुकसान आपका हो गया। नुकसान आपका हो गया, भेजने वाले ने तो भेज दिया। तो ये जो है ये क्यों लोग चेक नहीं करते हैं? या आईटी मिनिस्ट्री को थोड़े से स्ट्रॉन्ग कदम नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री को नहीं, जबकि दुनिया भर की सरकारों को इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कदम लेना चाहिए। देखिए लोगों की मदद भी होती है, ऐसा नहीं है। दूर दराज के इलाके में कोई फंसा होता है, अगर वो ट्विटर के उस माध्यम से मदद मांगता है, लोग खून मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खराब है।